हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मस्ट रीड एनसीईआरटीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनसीईआरटीज़ सभी टॉपर्स एंड यूपीएससी फैकल्टीज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स एंड इवन मेंस में इन एनसीईआरटीज़ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू एस्पायरेंट्स ये फेस करते हैं कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कौन सी एनसीईआरटीज़ उन्हें पढ़नी चाहिए और कौन सी एनसीईआरटीज़ लीव कर देनी चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटीज़ की लिस्ट दूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी आपको मस्ट रीड है, यानी कि वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कौन सी एनसीईआरटीज़ आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो और उनके चैप्टर्स भी बताऊंगा, जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देन ऐसी कौन सी एनसीईआरटीज़ है जो एज अ कंप्लीट बिगनर आपको पढ़नी चाहिए, मतलब अगर आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, तब आपको इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। तो इन 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है। अलोंग विद दिस आप इन एनसीईआरटीज़ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सको, इसके लिए मैंने इन एनसीईआरटीज़ के डाउनलोड लिंक्स भी अटैच कर रखे हैं। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस रेलेवेंट एनसीईआरटी को अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ की, और यहाँ पर मैंने प्रायोरिटाइजेशन कर रखा है। सबसे पहले आती है मस्ट रीड, फिर आती है रीड सिलेक्टिवली, और फिर एज अ कंप्लीट बिगिनर आपको ये एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। तो मस्ट रीड की अगर बात करें तो आपको एंशंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा ये पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटीज़ है। बिपिन चंद्रा जो बुक है वो तो काफ़ी बल्कि है, बट एनसीईआरटी जो है वो इतनी बल्कि नहीं है, उसे आप पढ़ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको कवर करनी है तो अर्जुन देव की किताब काफ़ी अच्छी है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आपको कवर करना है तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्लास 12th की किताब है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो। ये इनके डाउनलोड लिंक्स मैंने यहाँ पे दे रखे। जिस भी एनसीईआरटी को आपको डाउनलोड करना है, इस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए और वो एनसीईआरटी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में क्लास 9th के लिए आपको इंडिया एंड दी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। अब देखो, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मस्ट रीड एनसीईआरटीज़ अगर आप पढ़ ले तो उसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये सिलेक्टिवली इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकते हो। जैसे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसके 2nd एंड 4th चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, जिसमें सोशलिज्म, नाजिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सब कवर होगा। क्लास 10th की जो एनसीईआरटीज़ है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पार्ट 2, ये आप पढ़ सकते हो। इसका चैप्टर 1 to 3 आपको पढ़ना है, जिसमें नेशनलिज्म इन इंडिया, यूरोप एंड इंडो चाइना ये कवर होता है और यही रेलेवेंट है। और अगर आपको ये मस्ट रीड और रीड सिलेक्टिवली वाली एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, एंड अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, आपको रीड सिलेक्टिवली मस्ट रीड वाली किताब नहीं समझ में आ रही है, हिस्ट्री में आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, देन फिर आप ये क्लास 6 से लेके 6, 7, 8 की और 11th की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री ये पढ़ लेना। ये कब पढ़नी है? जब ये वाली किताब समझ में नहीं आए, है ना। अगर ये डायरेक्टली समझ में आ जाती देन इट्स गुड, अगर ये समझ में नहीं आती तो ये पढ़ लेना, है ना। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर की किताब की बात करें तो यहाँ पर मस्ट रीड एनसीईआरटी में मैंने पुट करा क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद में आपको क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 ये पढ़नी है। और इन तीनों की देखो, इन चारों की आपकी जो इमेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इमेजेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर क्लास 11 की लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, इसको सिलेक्टिवली आप पढ़ सकते हो, चैप्टर 9 एंड 10 को, इतना ही रेलेवेंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और ये सारी एनसीईआरटीज़ मैंने isganga.com पर भी अपलोड कर रखी है, बाकी आप इन लिंक्स पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स। तो जो मस्ट रीड एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, जो हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, वो है क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, और जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है उसे समझने के लिए इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और ये दोनों, इन दोनों एनसीईआरटी से इस साल भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अगर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी को समझना है देन आप फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की किताबें ये पढ़ सकते हो, और क्लास 12th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये पढ़ सकते हो। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और फिर उसके बाद में क्लास 12th की। इसके बाद में सिलेक्टिवली आपको पढ़ना है क्लास 9th की एनसीईआरटी कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1, जिसको आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके 6th चैप्टर तक पढ़ना है, जिसमें फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट ही आपका कवर होगा। और क्लास 10th की एनसीईआरटी को भी आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, इसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके 7th चैप्टर तक आपको पढ़ना है, जिसमें रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ये सब कवर होगा।
बाकी मेनली तो ये मस्ट रीड वाली पढ़ लेना, उससे काम चल जाएगा आपका। फिर अगर आपको ज्योग्राफी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो अब आपको जैसे क्लास 6 के एनसीईआरटी द अर्थ ओवर हैबिटेट ओवर एनवायरनमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है, इसके बाद आप ये पढ़ सकते हो। बट अगर डायरेक्टली ये समझ में आ जाती है देन इट्स वेल एंड गुड। इसके बाद में सोसाइटी के लिए आपको मस्ट रीड एनसीईआरटीज में आपके लिए आती है क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी एंड क्लास 12 की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आप पढ़ सकते हो सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। और जो इंडियन सोसाइटी है उसका जो मेनली पोर्शन कवर होता है GS1 मेंस पेपर में होता है। GS1 मेंस पेपर में काफी सारे क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से आते हैं और आप ये 2 एनसीईआरटीज पढ़ के अपनी नॉलेज बेस को कवर कर सकते हो। बाकी आप कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हो। फिर सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है आपका, देन आपको क्लास 11th की एनसीईआरटीज पढ़नी है। पहली तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एंड देन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। फिर अगर आपको सोसाइटी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, आपको काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं समझने में, देन एज अ कंप्लीट बिगिनर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, देन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आप पढ़ सकते हो। देन फिर आप मस्ट रीड एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद में पॉलिटी की एनसीईआरटी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी एक एनसीईआरटी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पॉलिटी के लिए अगर मस्ट रीड एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें आती है आपकी क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को के फंडामेंटल्स को समझना है, के बेसिक्स को समझना है, देन आपको कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। वो भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में। तो ये तो मस्ट रीड एनसीईआरटीज हैं पॉलिटी एंड आईआर के लिए। इसके बाद में आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, क्लास 9 की एनसीईआरटी है। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 6th चैप्टर आपको पढ़ना है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक राइट्स। फिर उसके बाद में क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, जिसके आपको फर्स्ट चैप्टर से 4th चैप्टर तक पढ़ना है। देन 7th एंड 8th चैप्टर को पढ़ना है। इसमें आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। देन इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मस्ट रीड एनसीईआरटी में आपकी आती है क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से पढ़िएगा। फिर आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफी कम क्वेश्चन आते हैं बट क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट से लेके 4th तक, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आएगा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आएगा। फिर इसके बाद में अगर आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, देन आप क्लास 9th की इकोनॉमिक्स एंड क्लास 10th की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाली एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में एनवायरनमेंट के लिए जो एनसीईआरटी बुक्स है, इसमें एक ही है क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसको आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको। तो आप इसका ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि भाई बायोलॉजी काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, 12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो कैसे समझ में आएगा। चैप्टर 13 से लेके 16 तक है, काफी बेसिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। इससे आपका एनवायरनमेंट का जो बेसिक है वो कवर हो जाएगा एंड बिलीव में इससे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वैसे इसके रिगार्डिंग मेरे पास में नोट्स भी हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा, बट अभी के लिए आप क्लास 12th बायोलॉजी के 13th से लेके 16th चैप्टर तक आप पढ़ सकते हो। डाउनलोड आप यहाँ से इस एनसीईआरटी को कर सकते हो। फिर इसके बाद में आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक्स, जिसमें आप सिलेक्टिवली आपको पढ़ना है। इसमें आपको फिजिक्स की एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, वो इन जनरल रेलेवेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें यूनिट 14 आपको पढ़नी है, एंड क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की यूनिट 4 एंड 5th आपको पढ़नी है। साथ ही क्लास 12th की यूनिट 16 आपको पढ़नी है और बायोलॉजी की यूनिट 8, 9 एंड 10 आपको पढ़नी है। एंड अगर आपको साइंस समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, देन फिर आप बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर मस्ट रीड एनसीईआरटीज। आई होप इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है और कौन सी एनसीईआरटीज है जो आपको मस्ट रीड करनी है, कौन सी आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है और कौन सी आपको तब पढ़नी है जब आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरीके से आपकी जो एनसीईआरटीज है वो अच्छे से कवर हो जाएंगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड ये सारी एनसीईआरटीज आप इन लिंक की मदद से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।